नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी जिसका एग्जामिनेशन 11 मार्च 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उसमें जितने भी 100 प्रश्न पूछे गए, चाहे वो मैथ के हो, रीजनिंग के हो या जीके के हो, उन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जिनका आरआरबी एनटीपीसी का एग्जामिनेशन जो 5 जून से शुरू है, उनमें अगर किन्हीं का भी एग्जामिनेशन है तो उनके लिए यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो ग्रुप डी का स्टूडेंट के लिए भी बेहद ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेलवे का जो पैटर्न होता है वो लगभग इसी टाइप का देखने को मिलता है। आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी पीवाईक्यू का आज हमारा 68वां सेट का हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। जो अभी तक 67 सेटों का सॉल्यूशन नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। पहला क्वेश्चन, ऊर्जा अंतरण के 10% नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो रेमंड लिंडमैन के द्वारा। ऑप्शन की बात करेंगे तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए कथनों से निष्कर्षित नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन क्या कर रखा है? कुछ चाबी है, एक मिनट, क्या कर रखा है? कुछ चाबी नाव है, ये चाबी है और ये नाव है। कुछ नाव पाइप है, कुछ नाव जो है ना पाइप है, या तो इससे टच हो रहा होगा न तो नहीं। और सभी का सभी पाइप जो है ना मछली है, सभी का सभी पाइप क्या है? मछली है। अब क्या रखा है? कुछ मछली नाव है। देखिए, कुछ मछली नाव है, ये वाला हिस्सा नाव है, ये बात सही है। कुछ पाइप नाव है, कुछ पाइप नाव है, ये भी बात सही है, ये वाला हिस्सा। कुछ नाव चाबी है, ये वाला हिस्सा देख सकते हैं, कुछ नाव चाबी है। तो एक ही ऑप्शन बचता है, कुछ मछली चाबियां है। देखिए, कुछ मछली चाबियां, ये नहीं कर सकते कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर 4 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैथ का प्रश्न है। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? देखिए, क्वेश्चन है 0.2 का होल क्यूब प्लस 0.04 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई ये। तो ये 0.2 का होल क्यूब है, तो इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 का क्यूब बटे 10 का क्यूब प्लस 0.04 का होल क्यूब है, तो इसको लिख सकते हैं 4 का क्यूब बटे 10⁶। अब नीचे में देखिए, यहाँ पर देखिए 0.1 का स्क्वायर इंटू 0.1, तो ये बेसिकली क्या हो गया? 0.1 का होल क्यूब, तो इसको लिख सकते हैं, इसको 1 बटे 10 का क्यूब प्लस ये देखिए 0.02 इंटू 0.02 का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 2 बटे 10 पे पावर 6। ऐसा इसलिए बोल रहे क्योंकि अगर 0.1 में डेसिमल हटाएंगे तो नीचे आएगा 10। अगर 0.1 का क्यूब होगा तो डेसिमल 3 बार हटेगा तो नीचे आएगा 10 का क्यूब। तो यहाँ पर इसी तरीके से मैंने सारा चेंज किया। अब समझिए, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 10⁶ होगा। अब यहाँ पर देखिए 2 का क्यूब है, इंटू 10 का क्यूब बनेगा प्लस 4 का क्यूब होल डिवाइडेड बाय, नीचे भी सेम तरीके से यहाँ पे 10 का 6 है, 10 का क्यूब में 10 का 6, 10⁻3 बार में आएगा प्लस 2 का, सॉरी यहाँ पे 2 का क्यूब। ठीक है, अब समझिए 10⁶ से 10⁶ कट गया। इस दोनों में क्या कॉमन है? अगर इस दोनों में देखिएगा तो 2 का क्यूब कॉमन है, तो यहाँ पे बचेगा सर 10 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब में 2 का क्यूब कॉमन लिए तो बचा 2 का क्यूब, और नीचे सेम टर्म बचा है 2 का क्यूब प्लस 2 पे पावर 3। अब ये वाला टर्म क्या होगा? कटेगा। 2 का क्यूब बचा, 2 का क्यूब का वैल्यू 8, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वित्तीय क्षेत्र में एफसीसीबी का पूर्ण रूप क्या है? एफसीसीबी फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड होता है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है, ठीक है। देखिए क्या रखा है, रवि और राजेश से दो व्यक्ति है जो किसी प्रोग्राम में किसी चीज की परीक्षा देते। रवि को राजेश से 8 अंक अधिक मिले। मान लेते राजेश को x मिला तो रवि को कितना मिला? 8 अंक अधिक, मतलब x प्लस 8। अब कह रहा उसके प्राप्तांक, किसके प्राप्तांक? रवि के प्राप्तांक जो है ना, उनके प्राप्तांकों का योग, इन दोनों के प्राप्तांकों का योग 2x प्लस 8 का 52% के बराबर है। तो 52% मतलब 52/100। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे सर तो 100 x के तरफ जाएगा तो 100x, 8 से भी मल्टीप्लाई होगा तो 100 गुना 8 800। अब 52 गुना 2 करेंगे तो 104x प्लस 52 गुना 8 करेंगे तो आपको पता है 416।
अब ये 104x की तरफ 100x जाएगा तो इधर बचेगा 4x, ये 416, 800 से माइनस होगा तो 800 माइनस 416 मतलब 384। तो 4x का वैल्यू 384, तो x का वैल्यू निकल के आया 96, क्योंकि 96 से कटेगा 4 36, 6 चौक 24। तो यहाँ पे पूछ रहा है रवि और राजेश को क्रमशः कितना, तो x बराबर 96, तो x किसका मान है, राजेश का, तो एक राजेश को मिला 96, तो रवि को कितना मिला, तो रवि को मिला x प्लस 8, मतलब 96 प्लस 8 104, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानवी ने एक धनराशि पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर पर, उसके अगले 5 वर्ष के लिए 9% की दर से, 8 वर्ष की इस अवधि के बाद 13% की दर से दिया, तो 11 वर्ष के अंत में उसके द्वारा ब्याज इतना प्राप्त हुआ, तो धनराशि, तो मान लेते कि धनराशि 100 रुपया, पहला 100 रुपया को 6% की दर से पहले 3 वर्ष के लिए दिया गया बटे 100, फिर वही x धनराशि को 9% की दर से 8 वर्ष की अवधि के लिए, अगले 5 वर्ष के लिए 9% की दर से, तो अगला 5 वर्ष मतलब 5% की दर से, मतलब 9 गुना 5 प्लस बचा 100 रुपया, वही 100 रुपया को लगा रहा है 13% की दर से, लेकिन टोटल लगाया 11 साल के लिए, तो 3 साल यहाँ 5 साल यहाँ, तो 5 3 8 साल, तो बचा हुआ लगाया 3 साल के लिए बटे 100, उसको टोटल अमाउंट प्राप्त हुआ 8160 रुपया। तो यहाँ देखिए 6 18x प्लस 9 पंचे 45x प्लस 13 तिया 39x। अब ये नीचे 100 डिवाइड है तो वो 81 60 की तरफ जाके क्या होगा, गुना होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 9 5 14 8 22 का 2, बाकी 2 3 2 5 4 9 और 1 10, तो 102x बराबर हो गया 81 60 गुना 100। ठीक है, अब यहाँ से ये 102 से 816 कटेगा, 8 दूनी 16, 80 बार में, और 80 गुना 100 हो जाता है सर 8000 रुपया, मतलब वो धनराशि क्या है 8000 रुपया, ऑप्शन नंबर 3। वर्ष 2019 में इनमें से कौन सा देश शराब का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया था, इटली, ये उस समय का करंट है, ऑप्शन नंबर 3। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वो मॉन्ट्रियल में है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, भारत के उस सबसे पुराने नाभिकीय रिएक्टर का नाम बताइए जिसे 2018 में दोबारा चालू किया गया था, तो उसका नाम था अप्सरा, ऑप्शन नंबर 3। इनमें से किस तिथि को विश्व स्वच्छता दिवस मनाते हैं, तो इनमें से ऑप्शन में कोई भी इसका सही उत्तर नहीं है। विश्व स्वच्छता दिवस जो है ना, हम लोग प्रत्येक 20 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं, प्रत्येक 20 सितंबर को। ठीक है, आपके लिए पूछ रहे विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाते हैं, इसका उत्तर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस आध्यात्मिक गुरु को 2021 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, तो कल्वे सादिक को, ऑप्शन नंबर 2। देखिए यहाँ पे दो व्यक्ति है, दो व्यक्ति है ए और बी की आयु का अनुपात है 3:1। अब 15 साल बाद आयु का अनुपात हो जाता है 2:1। अब एक बात समझिएगा कि दो व्यक्ति के बीच आयु का डिफरेंस हमेशा सेम होता है, तो यहाँ पे 3 में से 1 गया 2, यहाँ पे 2 में से 1 गया 1, सेम करेंगे, तो यहाँ 1 से गुना करते थे, यहाँ 2 से, तो ऊपर हो गया 3:1 ही, नीचे होगा 2 2 4:2। अब देखिए यहाँ से यहाँ जाने में कितना यूनिट बढ़ा, 1 यूनिट, एक्चुअली में कितना वर्ष बढ़ा है, तो 15 वर्ष, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 15 वर्ष। क्वेश्चन क्या पूछा है, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए उनकी वर्तमान आयु है सर 3:1, 1 यूनिट का वैल्यू 15, तो 3 यूनिट का वैल्यू 45, 1 यूनिट का वैल्यू 15, मतलब ए और बी की वर्तमान आयु 45:15 वर्ष, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी सी छोटी संख्या बताइए जिसे 24 95 में जोड़ने पर 3, 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, तो 4 12 पंचे 60, इसका एलसीएम निकलेगा। तो कुछ नहीं करेंगे, इस 60 से 24 95 को डिवाइड करेंगे, तो डायरेक्ट करते 6 चौक 24, 240, 9 उत्तरा 95, 60 एकम 60, तो 5 में से 0 गया 5, 9 में से 6 गया 3। अगर बोलता 2495 में
एक ऐसी संख्या घटाइए जो 3, 4, 5, 6 से विभाज्य हो जाए तो वो संख्या 35 होता है। लेकिन जोड़ने बोल रहा है, तो जोड़ने निकालने के लिए जो डिवीज़र होता है उसमें रिमाइंडर को घटाते हैं। तो 60 में से 35 चला गया तो 25, मतलब 2495 में 25 जोड़ेंगे तो वह संख्या 3, 4, 5, 6 सभी से विभाजित होगा। ऑप्शन नंबर 3। देखिए ये क्वेश्चन आसान है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का वर्गमूल। तो देखिए इसका वर्गमूल निकालना है, तो यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3√5 का होल स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर रूट। तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3√5 का स्क्वायर 3 तिया 9, 9 पंचे 45। तो 49 में से 45 चला गया सर 4, 4 का स्क्वायर रूट पूछ रहा है 2, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, राकेश के पास केवल 2 रुपये, राकेश के पास केवल, ठीक है, 2 रुपये और 5 रुपये मूल्य के सिक्के हैं। यदि उसके पास टोटल 60 सिक्के हैं, तो मान लेते हैं कि 2 रुपया का एक्स सिक्का है तो 5 रुपये का सिक्का होगा 60 माइनस एक्स, तभी दोनों सिक्कों का सम 60 होगा। अब उसके बावजूद कुल धनराशि 240 रुपया है, मतलब 2 रुपये का एक्स सिक्का है तो टोटल कितना हुआ 2x रुपया। 5 रुपये का 60 माइनस एक्स सिक्का है तो टोटल पैसा कितना हुआ 5 इंटू 60 माइनस एक्स। टोटल रुपए यहाँ पे 240 है तो दोनों का सम 240। यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 5 गुना 60 मतलब 300 माइनस 5x बराबर 240। यहाँ देखिए 2x माइनस 5x माइनस 3x इक्वल की उधर जाएगा तो 3x। ये 240 300 की तरफ जाएगा, घटेगा तो 300 माइनस 240 60, तो 3x बराबर 60, तो x बराबर निकल के आया 20 रुपया। सॉरी x बराबर निकल के आया, ये सिक्का की संख्या है, मतलब 2 रुपये का 20 सिक्का, तो 5 रुपये का कितना होगा तो 60 माइनस एक्स, तो मतलब 60 माइनस 20 मतलब 40, मतलब 2 रुपये का 20 सिक्का, 5 रुपये का 40 सिक्का, तो टोटल सिक्का 60 और उसका वैल्यू 240 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजैव निम्नकरणीय प्लास्टिक के बढ़ते उपयोग से अंततः पादप एवं पशु जीवन के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, यदि अजैव निम्नकरणीय प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाए जाना है तो मानवता को विलुप्त होने का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये कोई निष्कर्ष नहीं है। प्लास्टिक के व्यापक उपयोग से मानवता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, पड़ेगा सर, तो नहीं, प्लास्टिक के व्यापक उपयोग से मानवता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये भी कोई निष्कर्ष नहीं है। तो ना तो निष्कर्ष 1 ना तो निष्कर्ष 2, ऑप्शन नंबर 3। खरेखर कौन सा विकल्प, अंग्रेजी वर्णमाला में 22 से 20वां अक्षर, 22 से 20वां अक्षर होता है टी, टी के दाईं ओर से पांचवां, टी के दाईं ओर से पांचवां, टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो डी के मतलब 20वां अक्षर है ना, उसके दाईं ओर से पांचवां, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवां, पांचवां पे है वाई, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22, 34 और 40 का एलसीएम। तो देखिए 22 का मतलब 11 गुना 2, 34 का मतलब 17 गुना 2 और 40 का मतलब 8 गुना 5। तो ये 8 पूरा का पूरा आ जाएगा, ये 5 भी आएगा, फिर 11 गुना 7 आएगा, यही इसका एलसीएम होगा। ठीक है सर, 8 पंचे 40, 40 गुना 17, तो 17 चौक 68, 680 गुना 11। किसी को भी 11 से कैसे गुना किया जाता है आपको पता है, 8, 8 6 14 का 4, बाकी 1, 6 और 1 7, मतलब 7480 इसका एलसीएम होगा। ऑप्शन नंबर 3। कालबेलिया लोक नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो आपको पता है जो कालबेलिया है ना, राजस्थान का लोक नृत्य है। कालबेलिया कहाँ का लोक नृत्य है सर, राजस्थान का, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे, भारत की केंद्र सरकार ने वर्ष 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, तो वर्ष 1980 में टोटल 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी पर्यावरण अनुकूल इको फ्रेंडली प्रक्रिया है, तो सूखे पत्ते का मिट्टी में दबाकर निपटान करना कंपोस्टिंग का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे सूचीबद्ध 4 शब्दों में 3 किसी तरह से संगत है और 1 असंगत है। तो देखिए ये पिच हो गया, ठीक है, ये बाउंड्री हो गया, ये ग्राउंड, ये मैदान के अंदर का पार्ट होता है, ये अंपायर कोई व्यक्ति होता है, ठीक है, जो डिसीजन देता है, तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है, 2/3, 8/9, 16/81, 10/81 का एचसीएफ। तो देखिए फ्रैक्शन का एचसीएफ होता है मतलब ऊपर वाले नंबर का एचसीएफ, ऊपर वाले नंबर का एचसीएफ डिवाइडेड बाय नीचे वाले का एलसीएम। तो 2, 8, 16, 10 का एचसीएफ होगा सर 2, डिवाइडेड बाय 3, 9, 81, 27 का एलसीएम होगा 81। तो 2/81 इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको 5 स्टार मार्क कर दीजिए। इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ sin 21 कोस 9 है, इस कोस 84 को समझते हैं। देखिए कोस 84 को लिख सकते कोस 90-6, और कोस 90 - थीटा होता है साइन थीटा, मतलब ये कोस 84 नहीं है, ये है साइन 6 का वैल्यू, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1/2 बाहर हो जाएगा, तो अंदर हो जाएगा 2 इंटू साइन 21 इंटू कोस 9 डिग्री माइनस 2 साइन 6 डिग्री इंटू कोस 6 डिग्री। अब एक बात आपको याद दिलाना चाहते हैं, एक फॉर्मूला होता है सर, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, इसका जो वैल्यू होता है सर वो बराबर होता है 2 साइन ए इंटू कोस बी। ये 2 साइन ए इंटू कोस बी है, तो ये फॉर्मूला पुट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन ए प्लस बी, तो एक बार दोनों को जोड़ेंगे तो साइन ए प्लस बी मतलब साइन 21 प्लस 9, तो साइन 30 डिग्री। उसके बाद आता है माइनस साइन ए माइनस बी, तो साइन 21 माइनस 9 होता है साइन 12 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर हो जाएगा सर माइनस साइन ए प्लस बी, तो -6 + 6 हो जाएगा साइन 12, ठीक है। एक मिनट, यहाँ प्लस साइन होता है, यहाँ पर प्लस होता है, इसीलिए गड़बड़ हो रहा था, ठीक है। क्योंकि क्या होता है 2 साइन ए इंटू कोस बी, ठीक है, तो होता है साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, और यहाँ से कोस ए इंटू साइन बी आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसलिए ये बचता है, यहाँ पे प्लस होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 12, और यहाँ से होगा सर, यहाँ से ये माइनस जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ माइनस साइन 12, फिर यहाँ पर करेंगे साइन ए माइनस बी, तो साइन 6 में से 6 गया 0, तो माइनस या माइनस जब प्लस से गुना होगा तो साइन 0 डिग्री। यहाँ पर ठीक है, बात समझ में आया। अब यहाँ से समझिए साइन 0 तो 0 ही होगा, साइन 12 से साइन 12 कटा, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, 1/2 के साथ 1/2 गुना करेंगे तो फाइनली बचेगा 1/4, 1/4 मतलब ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे, देखिए इनमें से किस राज्य ने 7 स्टार ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना शुरू किया था, तो इसका सही उत्तर होगा हरियाणा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे, देखिए राजू ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य पर 25% छूट के बाद घटे हुए मूल्य पर 15% की अतिरिक्त छूट पे खरीदा। अंकित मूल्य 12,000 है, तो एक वस्तु का अंकित मूल्य 12,000 है, उस पर 25% का छूट, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, छूट दिया तो 4 का चीज़ कितने पे बेचा, 3/4 पे। फिर 15% का छूट दिया तो बेचा कितने पे, 85, 85 का वैल्यू होता है 17/20, 85% का 17/20। अब देखिए 1 0 से 1 0 गया, ये 4 दूनी 8, 8 इसको काटेगा, 8 एकम 8, 4 8 पंचे 40, 150 बार में 1500, 150। अब देखिए यहाँ पे 17 दिया 51, 51 गुना 150, गुना करेंगे 0, 15 एकम 15 का 5, बाकी 1, 15 पचे 75 और 1 76, मतलब 7650 रुपया में उस वस्तु को खरीदा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए ये क्या है, आपको एक बात याद दिलाएंगे। देखिए एक फॉर्मूला होता है 10a + b बराबर होता है 10a + 10b बटे 1 माइनस 10a इंटू 10b, इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 100 और 125 है, तो 10 100 + 125, तो ये बराबर हो जाएगा 10 100 डिग्री प्लस 10 125 डिग्री बटे 1 माइनस 10 100 डिग्री इंटू 10 125 डिग्री। अब देखिए 10 100 + 125 होता है सर 10 225, और 10 225 का मान होता है 1, यानी 1 बराबर हो गया 10 100 डिग्री प्लस 10 125 डिग्री बटे 1 माइनस 10 100 डिग्री इंटू 10 125। अब देखिए 10 225 का वैल्यू 1 क्यों होता है, तो आपको पता है सर 10 180 + 45,
थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस 45, तो टेन 180 प्लस थीटा, टेन थीटा ही होगा, तो टेन 45। और टेन 180 प्लस 45 थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव ही होता है, तो टेन 45 का वैल्यू, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट 1। अब ये वाला टर्म इक्वल के इधर आके गुना होगा, तो 1 से गुना होगा तो इधर होगा 1 माइनस 10 100 इंटू टेन 125, तो बराबर हो जाएगा 10 100 प्लस 10 125। पूछ रहा है 10 100 प्लस 10 125 प्लस इसका, तो ये माइनस 10 100 इंटू 10 125 इक्वल के उधर जाएगा, तो ये वाला टर्म प्लस बन जाएगा, तो ये वाला वैल्यू का ही वैल्यू यहाँ पर 1 है, ऑप्शन नंबर 4। देखिए स्क्रीन छोटा होता है इसीलिए समझाने में समस्या होता है, बाकी कोई इशू नहीं है क्वेश्चन में। यदि किसी संख्या और उसके 2 है, तो मान लेते हैं संख्या x है और उसका 2/5x का अंतर ही साइड है, तो x माइनस 2/5x, तो यहाँ से होगा 3x/5 का ही वैल्यू हो गया साइड, तो यहाँ से x बराबर 12 दिया, ये 3 इसको काटेगा 20 बार में, तो 20 गुना 5 100, तो यहाँ से x निकल के आया 100, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है, इस क्वेश्चन का उत्तर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इनमें से कौन सा किला चेनाब नदी के किनारे बनाया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा अखनूर का किला। कौन सा किला? अखनूर का किला, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर है निम्नलिखित आकृति है, 4 आकृति है ABCD का संयोजन है। ए और बी छात्रों को निरूपित करता है जिन्होंने क्रमशः विज्ञान क्लब और वाद विवाद क्लब, ये विज्ञान क्लब है सर और ये वाद विवाद क्लब है। आगे कह रहा है सी और डी नाट्य क्लब। सी जो है ना वो आपका कौन सा क्लब है? नाटक क्लब है, और डी जो है ना वो आपका स्पोर्ट्स क्लब है। क्वेश्चन पे जवाब देना। आकृति के भीतर दी गई संख्या उस विशेष क्षेत्र में छात्रों की संख्या को निरूपित करती है। कितने छात्र 2 से अधिक क्लब में शामिल है? तो अगर इस छात्र को लीजिएगा तो ये देखिए खाली डी और बी में, ये देखिएगा तो खाली डी में, ये देखिएगा तो ये ए और डी में है। लेकिन अगर आप इस 2 को देखिएगा तो ये सर्कल में भी है, स्क्वायर में भी है और इसमें भी है। मतलब ये 2 जो है ना वो आपका ए मतलब विज्ञान क्लब में है, और ये आपका नाटक वाले क्लब में भी है, और ये डी क्या कहलाया था? डी कहलाया था स्पोर्ट्स क्लब में भी है। तो एक तो 2 हो गया और एक यहाँ पर है 1, तो 2 + 1 मतलब 3 ऐसे छात्र हैं जो 2 से अधिक क्लब में शामिल है। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो एक ही क्लब में, और बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो 2 क्लब में, और 3 छात्र ऐसे हैं। वो 3 छात्र आप यहाँ पे एक 2 को देख सकते हैं और एक 1 को देख सकते हैं जो 2 से अधिक क्लब में शामिल है, तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशन पर्वत इनमें से किस महाद्वीप में स्थित है? तो अंटार्कटिका, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धार्मिक स्तूप का निर्माण मूलतः डैश वन के शासनकाल के दौरान हुआ था? तो मौर्य वंश, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ उसका संपादन भी किया था? तो संवाद कौमुदी अखबार का जो स्थापना राजा राम मोहन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भविष्यवाणी करना, तो भविष्य के बारे में भविष्यवाणी करना, तो याद करना भूतकाल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए दोनों टोनी को न्यूनतम 40%, मतलब पासिंग मार्क्स है सर यहाँ पर 40%। पासिंग मार्क्स कितना है? 40%। अब किसी व्यक्ति को 120 अंक मिला लेकिन वो 30 अंकों से फेल हो गया। अब मान लीजिए अगर उसको 120 में 30 अंक मिल जाता तो वो क्या हो जाता? पास। मतलब 40% का ही वैल्यू 120 + 30 मतलब 150। 40% का वैल्यू 150, तो 100% का वैल्यू कितना होगा? तो 40 से 100 जाना है तो 2.5 से गुना करेंगे, तो 150 में भी 2.5 से गुना करेंगे, तो 150 दूनी 300, 300 + 75 मतलब 100%, मतलब जो टोटल मार्क्स था एग्जामिनेशन का वो 375, ऑप्शन नंबर 4। देखिए यहाँ 5 गुना 6 30, 12 + 18 30, 6 गुना 8 48, ठीक है, 20 + 8 48। यहाँ पे गुना करना, यहाँ जोड़ना है, तो 7 गुना 2 14, तो 6 में क्या जोड़ेंगे कि 14 आएगा? तो x बराबर 8, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है सर, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 2 दूनी 4 और 1 5/2, 5/2 करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा 2/5। यहाँ पे लेंगे तो 5 दूनी 10, 2 12/5 हो जाएगा यहाँ, माइनस यहाँ पर देखिए 3 तिया 9 और 1 10/3, ये 3 नीचे है तो ये 3 ऊपर चला जाएगा। 10 तिया 3 + 3 33, 33/10 का मतलब होता है 3.2।
3। अब यहाँ पर माइनस है 35.7। अब देखिए 12/5 का मतलब होता है 2.4। 2.4 माइनस 3.3 तो 4 3 7 3.2, 3 प्लस 2 5, लेकिन साइन माइनस का प्लस है 35.7। 35.7 में से 5.7 जाएगा तो 30 निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन और नमी की मात्रा के आधार पर कोयले की उच्चतम और निम्नतम गुणवत्ता वाले किस्में क्रमशः कौन सी है? तो सबसे अच्छा जो है ना एंथ्रासाइट, सबसे लो क्वालिटी का लिग्नाइट, ऑप्शन नंबर 3। देखिए ये 2018 का करंट है। किसी विशेष क्षेत्र की जनसंख्या 3 लाख से अधिक होने पर सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया जाता है? तो वार्ड समिति, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे क्या रखा है, पुस्तक पढ़ के लिखा जाएगा, ठीक है, तो क्रिकेट खेला जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, पुस्तक लिखा जाएगा तो क्रिकेट खेला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, स्वप्ना कार से क्रमशः 10 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर और 20 किलोमीटर पर आवर से समान दूरी तय करती है, जिसे उसे कुल 65 मिनट का समय लगता है, तो कुल दूरी। तो मान लेते हैं कि x किलोमीटर स्वप्ना 10 की स्पीड से गई तो समय लगा x/10। फिर x किलोमीटर की दूरी 15 की स्पीड से गई तो समय लगा x/15। फिर x किलोमीटर की दूरी 20 की स्पीड से गई तो समय लगा x/20, और टोटल समय लग रहा है यहाँ 65 मिनट। ये सारा आवर में बता रहा है, तो इस मिनट को भी आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। 10 15 20 का एलसीएम 60, 10 का टेबल में 60 6 बार में तो 6x, 15 का टेबल में 60 4 बार में तो 4x, 20 का टेबल में 60 3 बार में तो 3x, इजिकल टू 65/60 आवर। ठीक है, ये 60 से 60 कट गया, 6 4 10 3 13x, तो 13x बराबर हो गया 65। तो यहाँ से x निकल के आया 5 किलोमीटर। अब देखिए 3x था, x x x, तो x प्लस x मतलब 3x, तो x का वैल्यू 5 किलोमीटर, तो 3x का वैल्यू हो जाएगा 3 गुना 5 मतलब 15 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ स्थित है? तो अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद में स्थित है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 लोक कल्याण मार्ग का डिजाइन इनमें से किसने तैयार किया था? तो आपको पता है सर एडविन्स लुटियंस के द्वारा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है। एक बस और एक कार क्रमशः बिंदु x और y से चलना शुरू करती। ये पॉइंट का नाम है x, इस पॉइंट का नाम है y। यहाँ से चलना, ये 60 की स्पीड से जाता है इधर और एक 50 की स्पीड से इधर जाता है। उनके मिलने समय तक बस ने कार से 50 किलोमीटर अधिक दूरी किया। मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ गया और दूसरा व्यक्ति जो है ना वाई से, वो यहाँ से यहाँ गया। अब इसके बारे में क्या रखा है, ये इससे 50 किलोमीटर अधिक दूरी तय किया। मतलब यहाँ से यहाँ जाने में और यहाँ से यहाँ जाने पर यहाँ पर टाइम कांस्टेंट है और पहला वाला दूसरे से 50 किलोमीटर अधिक दूरी कर रहा है। तो टाइम जब कांस्टेंट है तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के। यहाँ पर स्पीड का रेशियो है सर 60:50, तो 60:50 का रेशियो लेंगे तो 6:5। ये स्पीड का रेशियो है तो यही डिस्टेंस का रेशियो होगा। ये किसका है, एक्स और वाई का। अब क्या रखा है, एक्स जो है ना वो दूसरे से 50 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर रहा है, मतलब 1 यूनिट का यहाँ पर 6 कर रहा है, यहाँ 5, तो कितना यूनिट अधिक दूरी तय किया, तो 1 यूनिट। और यही 1 यूनिट का वैल्यू 5 किलोमीटर, सॉरी यही 1 यूनिट का वैल्यू 50 किलोमीटर है। तो आपसे पूछ रहा है एक्स और वाई के बीच की दूरी। अब यहाँ पर एक पॉइंट समझिए, देखिए एक्स को यहाँ से यहाँ जाने में 6 यूनिट समय लगा और वाई को यहाँ से यहाँ जाने में 5 यूनिट डिस्टेंस कवर किया। सॉरी समय नहीं, यहाँ 6 यूनिट डिस्टेंस कवर किया और यहाँ से यहाँ जाने में 5 यूनिट डिस्टेंस कवर किया। और यहाँ से यहाँ की दूरी क्या कहलाएगी, तो यहाँ से यहाँ 6, यहाँ से यहाँ 5, मतलब टोटल दूरी कहलाएगा 11 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 50, तो 11 यूनिट का वैल्यू होगा 11 गुना 50 मतलब 550 किलोमीटर एक्स और वाई के बीच की दूरी है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या रखा है, यहाँ पे कौन सी छवि का निरूपण करेगा? तो देखिए ये स्टार ये इसके अपोजिट होगा। देखिए ये दोनों अपोजिट होगा, ये दोनों अपोजिट होगा और ये दोनों अपोजिट होगा, तो ये दोनों साथ में तो नज़र नहीं आएंगे, ये ऑप्शन खत्म। ठीक है, ये ऑप्शन भी खत्म। अब बचा ये दोनों में, तो ये दोनों भी कभी साथ में नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी बताइए, तो Alt+E+S, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उभयधर्मी
ऑक्साइड, एम्फोट्रिक ऑक्साइड है, तो इसका सही उत्तर होगा जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक ऑक्साइड जो है ना एम्फोट्रिक ऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बैंक ने योनो कैश पॉइंट नामक कार्डलेस एटीएम सेवा शुरू किया है? तो एसबीआई बैंक ने योनो कैश पॉइंट सुविधा शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन उस समय का करंट अफेयर्स है, ठीक है, जो अब मायने नहीं रखता है, तो आप लोग अभी वाला करंट अफेयर्स जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, यदि रितु आज से 6 घंटा रोजाना ध्यानपूर्वक पढ़ाई करती है तो वह 10 दिनों के बाद होने वाली परीक्षा को पास कर लेगी। ये कह रहा है कि रितु अगर डेली 6 घंटा पढ़ेगी तो 10 दिन के बाद जो परीक्षा है वो पास कर लेगी। कह रखा है रितु को अपनी परीक्षा पास करने के लिए पर्याप्त तैयारी करने हेतु 10 दिन तक प्रतिदिन 6 घंटा ध्यानपूर्वक विज्ञान का अध्ययन करना होगा। अरे यहाँ ऊपर में तो विज्ञान के बारे में बोला ही नहीं गया, वो तो बोला गया परीक्षा करना है, परीक्षा पास करना है। रितु को तैयारी से पहले अपना समय निर्धारित करना चाहिए और हर विषय को पर्याप्त समय देना चाहिए। ये कथन हो सकता है कि क्योंकि उसके पास अब 10 दिन का समय और डेली 6 घंटा पढ़ना है, तो उसको हर विषय को पर्याप्त समय देना होगा, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन नहीं होगा। तो ये बात सही है। रितु को इन 10 दिनों के दौरान खेलना नहीं चाहिए, जो परीक्षा की तैयारी की दृष्टि से उसके लिए महत्वपूर्ण। ये कोई रीजन ही नहीं है, तो खाली निष्कर्ष 2, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? तो आप सभी को पता होगा 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 गीगाबाइट कितने के बराबर होता है? तो 1 गीगाबाइट जो होता है वह 1024 MB के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर 2। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 इनमें से किन स्थानों को जोड़ता है? तो इसका पुराना नाम दिल्ली अटारी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नेशनल हाईवे 2 कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है, किन मार्गों को जोड़ता है, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इनमें से किस विलियन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता उच्चतम है? तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता वहीं पर उच्चतम होगा जहां का पीएच वैल्यू मिनिमम होगा। जहां का पीएच वैल्यू, जैसे ये पीएच वैल्यू है यहाँ पे 7 है, तो 7 से इधर बढ़ेंगे, तो जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इधर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होती है? घटती है। तो सबसे कम यहाँ पर 4 है, ठीक है, तो यही इसका उत्तर होगा, क्योंकि pH4 की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उच्चतम होगी इस ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट 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 का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इस √6 का 2 कंजुगेटिव फैक्टर लिखते हैं, वो होगा 3 और 2। अब चूंकि यहाँ पर प्लस साइन है, तो प्लस साइन जब भी रहता है तो उसका उत्तर बड़ा वाला मान, मतलब बड़ा वाला कंजुगेटिव होगा। अगर यहाँ पर माइनस रहता, √6 माइनस √6 माइनस √6, तब इसका उत्तर जो 2 कंजुगेटिव निकला 3 और 2, उसमें से जो छोटा वाला होगा वही उसका उत्तर होता अगर माइनस होता। तो इस केस के लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेश ने 8,000 रुपये की एक धनराशि है जो समान अवधि में चक्रवृद्धि ब्याज 5% की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया। 5% की दर से 2 वर्ष के लिए, तो 8,000 का 5% कितना होगा? तो 0 8 5 40 मतलब 400 रुपया पहला साल। दूसरा साल भी ब्याज देगा 400। अगर एसआई पूछता तब उत्तर होता 400 प्लस 400, लेकिन सीआई पूछा तो फिर इस ब्याज पे ब्याज देना पड़ेगा, तो 400 का 5% करेंगे तो 20 रुपया। तो टोटल ब्याज कितना दिया? तो 400 प्लस 400 प्लस 20 रुपया, मतलब 820 रुपया सीआई दिया। लेकिन पूछ रहा है अमाउंट, तो 820 प्लस 8,000 तो हो जाएगा 8820 रुपया, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टे तथा अन्य कीटों का उत्सर्जन अंग है? तो इसका उत्तर है मेल पीगी नलिकाएं, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, देखिए कह रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना है कि किसी चतुर्भुज ABCD के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो कौन सा चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं? तो उसका नाम है आयत, दूसरा है वर्ग, ठीक है, तीसरा है आपका रोम्बस समचतुर्भुज जिसको कहते हैं समचतुर्भुज, और एक आपका कहलाएगा समांतर चतुर्भुज। ठीक है, आप समझते हैं, ये चारों जो चतुर्भुज होता है उसके जो विकर्ण होते हैं ना वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब इस चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज क्या है कि
ये सारे जो चतुर्भुज होते हैं ना वो सारे पैरेलल होते हैं। पैरेलल मतलब ये साइड इसके पैरेलल होता है और ये साइड इसके पैरेलल होता है। तो यहाँ पर हम समांतर चतुर्भुज लेके चलते हैं। क्या लेके चल रहे? एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, या आयत उयत को जो लेना ले लीजिए। अब उसका जो विकर्ण है ना एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहा है। इसका नाम दे देते ए बी सी डी। अगर ये 45 डिग्री है तो आपको पता है ये और ये पैरेलल होगा, तो ये 45 होगा, तो ये कितना होगा? ये होगा 180 माइनस 45। ठीक है, तो 180 माइनस 45 आपका हो गया 135 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 33, यानी x प्लस वाई कितना हो गया? 33। उनका अंतर 13, मतलब x माइनस वाई कितना हो गया? 13। बड़ा संख्या मतलब x पूछ रहा है, तो x निकालने के लिए बताए थे दोनों का सम, तो 33 प्लस 13 कितना हो गया? 46 डिवाइडेड बाई 2, तो 46 बाई 2 मतलब 23, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो आप सभी को पता है, जेम्स ए हिक्की, ऑप्शन नंबर 2। इनमें से असंगत का चयन कीजिए। तो कह रखा है वृंदावन गार्डन्स मैसूर, लोधी गार्डन्स दिल्ली। यहाँ पर इसका उत्तर ईडन गार्डन्स कोलकाता है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर एवं अन्य उपकरणों का एक नेटवर्क जो एक अपेक्षाकृत छोटे स्थानों तक सीमित होता है वह क्या कहलाता है? तो लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर 2। देखिए ये रीजनिंग बनाना, 2 से 6 गए, 2 से 6 गए तो 4 जोड़े, 6 से 10 गए तो 8 जोड़े, 14 से 26 गए तो 12 जोड़े, 26 से 42 गए तो 16 जोड़े, तो 4 8 12 16, तो अगली बार कितना जोड़ेंगे? 20, तो 42 प्लस 20 कितना होता है? 62, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है? तो आप सभी को पता है गोल्डन फाइबर के रूप में जूट को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन से अधिकतम आकार का एक गोला काटा गया है, तो उस गोले का आयतन। देखिए ये 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक ठोस घन है, ठीक है, ये एक ठोस घन है। अब समझिए, ये 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक ठोस घन है जिससे एक अधिकतम आकार का गोला काटा जा रहा है। तो गोला जो काटा जाएगा ना, ये इसका ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस दोनों को क्या करेगा? टच करेगा। तो इसको एक टच करते हुए क्या बना देते हैं? गोला बना देते हैं। तो इस गोला का जो डायमीटर होगा ना वो इसका साइड कहलाएगा। गोला का जो डायमीटर होगा ना वो इसका इसका साइड कहलाएगा, मतलब डायमीटर 6, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। तो इस बड़का गोला जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन होता है सर 4/3 पाई आर क्यू। तो आर क्यू मतलब 3 का क्यूब। अब ये 3 से 3 कट गया, 3 तिया 9, 9 चौक 36 पाए, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक श्रेणी का बहुलक उसके माध्य से 9 अधिक है तो उसके बहुलक और माध्यिका के बीच अंतर पूछ रहा है। देखिए एक फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर 3 टाइम्स ऑफ माध्यिका, 3 टाइम्स ऑफ माध्यिका माइनस 2 टाइम्स ऑफ माध्य। आप समझिए बहुलक माध्य से 9 अधिक है, अरे आंसर चाहिए बहुलक और माध्यिका में, तो बहुलक माध्य से 9 अधिक है, बहुलक बराबर माध्य से 9 अधिक मतलब माध्य प्लस 9। तो ये माध्य बराबर क्या होगा? तो माध्य बराबर होगा बहुलक माइनस 9, तो -2 माध्य बराबर रख देंगे बहुलक माइनस 9। पूरा वर्ड हम नहीं लिख रहे यहाँ पे, बहुलक बराबर 3 टाइम्स ऑफ माध्यिका। अब देखिए ये माइनस इसके साथ गुना होगा तो -2 बहुलक हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 9 दूनी 18, यहाँ पे हो गया 3 माध्यिका। अब ये -2 बहुलक इक्वल के इधर आएगा बहुलक की तरफ, तो -2 अब सॉरी -2 इक्वल क्या आया? 2, 2 प्लस बहुलक, तो मतलब इधर हो गया 3 बहुलक। अब 3 माध्यिका इक्वल के इधर आएगा तो माइनस में होगा 3 बहुलक माइनस 3 माध्यिका, ये बराबर हो गया 18। तो पूछ रहा बहुलक और माध्यिका का अंतर, ये 3 इस 18 को काटेगा 6 बार में, तो बहुलक माइनस माध्यिका का जो अंतर निकल के आएगा वो 6, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन नहीं कराना है, आपको पता है ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, अभी जस्ट ही ऊपर कराए थे। देखिए 1 2 3 2 5 डेसिमल के बाद 5, नीचे देखिए 2 4 5 डेसिमल के बाद 5 कट जाएगा। अब देखिए ये 9 इस 36 को काटेगा 4 बार में, ये 12 इस 48 को काटेगा 8 बार में, ये 5 250 को काटेगा 50 बार में।
अब देखिए 8 पंचे 40, 400 गुना, एक मिनट, 8 पंचे 40, 400 गुना 4, सॉरी यहाँ देखिए गड़बड़ क्या हो गया, ये 9 चौक 36, 12 चौक 48, ये 25 25 50, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 25 80, 800 इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का वैल्यू ए है, तो कोसेक थीटा का मान पूछ रहा है। अब आपको एक बात पता होगा, अगर कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा ए होता है तो कोसेक थीटा प्लस जो कोट थीटा होता है वो 1/a होता है। दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, तो कोसेक थीटा प्लस कोसेक थीटा हो गया 2 कोसेक थीटा बराबर a प्लस 1/a। अब कोसेक थीटा का मान आपसे पूछ रहा है, तो ये 2 इक्वल के उधर जाके डिवाइड होगा, तो 1/2 इंटू a प्लस 1/a, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऐसा इसलिए होता है, ये भी समझ लेते, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगता है, तो यानी कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा क्या होता है 1, यानी ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। अगर यहाँ माइनस के साथ है तो प्लस वाला उसका रेसिप्रोकल होगा, अगर यहाँ प्लस में होता तो माइनस वाला उसका रेसिप्रोकल होगा, हाँ या ना। ये सेम सेक थीटा माइनस टेन थीटा के साथ भी होता है। ये देखिए 3 प्लस रूट 6 है, नीचे 5 रूट 3 माइनस 2 रूट 12 माइनस रूट 32 रूट 50। पहले इसी को सॉल्व करते हैं, ठीक है, अभी पूरा टर्म नहीं लिखेंगे। 5 रूट 3, देखिए 12, 12 मतलब 4 3, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो इधर हो गया 2 रूट 3। देखिए 32, 32 16 2, 16 का स्क्वायर रूट 4, तो यानी 4 रूट 2। अब यहाँ देखिए रूट 50, रूट 50 मतलब 25 गुना 2, 25 का स्क्वायर रूट 5, तो ये हो गया 5 रूट 2। अब देखिए ये 5 रूट 3 में से 2 रूट 3 चला गया, तो इधर हो गया 3 रूट 3। अब 5 रूट 2 में से 4 रूट 2 चला गया, तो इधर बचा रूट 2। एक मिनट, यहाँ 2 पहले से गुना है, और ये 2 बाहर होगा, तो यहाँ 4 रूट 3 होगा, यहाँ कितना होगा 4 रूट 3। तो 5 रूट 3 में से 4 रूट 3 चला गया, तो बचा रूट 3। 5 रूट 2 में 4 रूट 2 चला गया, तो रूट 2। अब फाइनली सॉल्व जो करना है ना वो इसी को करना है, 3 प्लस रूट 6 बटे रूट 3 प्लस रूट 2। रेशनलाइजेशन करेंगे तो ऊपर जाएगा रूट 3 माइनस रूट 2 बटे रूट 3 माइनस रूट 2 ऊपर में, ठीक है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये 3 इंटू रूट 3, तो इधर तो 3 रूट 3 हो जाएगा, 3 इंटू रूट 2, तो इधर तो माइनस 3 रूट 2 होगा। ये रूट 6 इंटू रूट 3 प्लस का रूट 18 होगा, और रूट 6 इंटू माइनस रूट 2, तो इधर रूट 12 होगा, और इधर होगा नीचे बचेगा रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 2 का स्क्वायर 2, 3 माइनस 2 1, तो यही बचेगा, ठीक है। 3 रूट 3 माइनस 3 रूट 2, देखिए 18, 18 9 2 होता है, तो 9 का स्क्वायर रूट 3, तो इधर हो जाएगा प्लस 3 रूट 2, माइनस रूट 12, तो माइनस रूट 12 मतलब चरतिया 12, चरतिया 12 मतलब 2 रूट 3, 2 रूट 3, तो ये 3 रूट 2 से ये 3 रूट 2 कट गया, 3 रूट 3 में से 2 रूट 3 जाएगा, तो बचेगा सिर्फ रूट 3, ऑप्शन नंबर 2। नीचे दिए गए 4 अक्षर में बोल रहा है कौन असंगत है, तो देखिए ओ पी, पी मतलब 16, जे के मतलब 11, 16 प्लस 11 27, वाई बी तो वाई 25, बी 2 तो 25 प्लस 2 27, जे 10, एच आई जे 8, 10 प्लस 8 18, टी जी तो टी होता है 20, जी होता है 7, तो 20 प्लस 7 27, मतलब इस दोनों लेटर का सम 27, जे एच का नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 असंगत है। मानवाधिकारों के लिए समर्पित विश्व का पहला टीवी चैनल कहाँ लॉन्च किया गया था, तो इसका उत्तर है यूके, ऑप्शन नंबर 4। एथेनॉल के दौरान क्या निर्मित होता है, तो एथेनॉल खमीरों में अनोक्सी श्वसन क्रिया है, जिसका फॉर्मूला C2H5OH होता है। मिथन दूसरा है मेथेनॉल CH3OH, वो एक खतरनाक पॉइजन होता है। काशीराम ने किस राजनीतिक दल की स्थापना किया था, तो बहुजन समाज पार्टी, ऑप्शन नंबर 4। इनमें से कौन सा भू स्थैतिक उपग्रह के संबंध में गलत है, ठीक है, तो कौन सा कथन गलत है, इनमें से कई उपग्रहों की कक्षाएं सूर्य समकालिक भी है, तो यही बात गलत है, ऑप्शन नंबर 2। क्या कह रखा है, पद्मा ने 320 रुपये में 80 केजी टमाटर खरीदा, 320 रुपये में 80 केजी खरीदा, तो 1 केजी का कीमत कितना होगा, 320 बट्टे 80 मतलब 4 रुपया। अब 4 रुपया केजी खरीदा, 4.5 रुपया केजी बेच दिया, तो उसका लाभ कितना हुआ, तो यहाँ लाभ हो रहा है 0.5 रुपये का, कितने पर, 4 पर, तो 100 पर कितना, ठीक है।
ये 4 इसको काटेगा 25 बार में, 25 गुना 0.5 मतलब 12.5% का प्रॉफिट होगा। 12.5% मतलब 12:1/2%, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए, एक शंकु के ठोस छिन्नक की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, मतलब एक बाल्टी है, छिन्नक बाल्टी का ही रूप होता है। ठीक है, ये फिगर है। अब इसके बारे में कुछ डाटा दे रखा है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, मतलब ये 8 है। अब समझिए, एक त्रिज्या 3 है और ये 9 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हम अपने मन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये 8 होगा, तो ये भी 8 होगा। एक बात और अच्छे से समझिए, ये टोटल 9 है, यहाँ से यहाँ 3 है, तो यहाँ से यहाँ भी 3 होगा। तो यहाँ से यहाँ की जो दूरी होगा ना, वो 6 होगा। वो कितना होगा, यहाँ से यहाँ की दूरी 6, क्योंकि 9 में से 3 घटाएंगे 6, भलो फिगर छोटा बन गया। अब पता है ये 8 है, ये 6 है, तो ये कितना होगा 10। तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है, तो 10, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बाकी फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, फॉर्मूला क्या कहता है सर, तिर्यक ऊंचाई का, छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई का जो फॉर्मूला होता है ना, वो बराबर होता है स्क्वायर रूट अंडर हाइट का स्क्वायर प्लस बड़का रेडियस माइनस छोटका रेडियस का स्क्वायर रूट ले लीजिएगा, वो फॉर्मूला होता है। इनमें से किसे ब्रिटिश भारत में लोक सेवाओं का जनक माना जाता है, तो चार्ल्स कॉर्नवालिस को, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देख रखा है दिए गए चित्र में, ये बीपी ये सीक्यू पैरेलल है, एसी और बीसी बराबर है, मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, क्योंकि ये साइड बराबर है। अब समझिए, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये 70 होगा, तो ये भी 70 होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, ये भी 70, तो ये 20 होगा, तो यहाँ से यहाँ का एंगल कितना होगा 50, क्योंकि 50 + 20 70। अब ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो ये 50 तो ये भी 50। अब ये 50 है, ये 50 है, तो ये कितना होगा, ट्रायंगल के तीनों कोनों का सम 180, मतलब ये 80। अब ये 80 है, ये 70 है, तो ये कितना होगा, लीनियर पेयर से टोटल एंगल 180 बनता है, तो ये 80 है, ये 70 है, तो इसको कितना होना पड़ेगा 30 डिग्री, तब टोटल एंगल बनेगा 180 लीनियर पेयर से। तो एक्चुअली एक्स पूछा है, तो 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3। ध्वनि की वह निम्नतम आवृत्ति क्या है जो मनुष्यों द्वारा सुनी जा सकती है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि मनुष्य सुन सकता है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनडीसी का पूर्ण रूप आपको बताना है। तो देखिए, एनडीसी जो होता है ना, वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद हिंदी में बोलते हैं एनडीसी का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, मानवी और दर्शन मिलकर किसी प्रोजेक्ट को 40 दिन में करते हैं। दो व्यक्ति हैं, मानवी और दर्शन, एक काम को 40 दिन में करते हैं। उन्होंने 25 दिन ही काम किया। कितना दिन काम किया, 25। तो देखिए, मानवी प्लस दर्शन एक काम को 40 दिन में कर रहे, तो 25 दिन में कितना काम किया होगा, तो 25/40, तो 25 × 40, मतलब मानवी और दर्शन 25 दिन में 5/8 काम कर लिया। कितना काम में, एक काम में, तो बचा कितना काम सर, तो 1 - 5/8 मतलब 3/8 काम बचा। मानवी ने बचा हुआ कार्य, मतलब अब इस मानवी ने 3/8 कार्य को 24 दिन में किया, तो ये 3 इस 24 को काटेगा 8 बार में, तो एक काम को कितने दिन में करेगा, तो मानवी, ये 8 इक्वल के इधर जाके गुना होगा, तो मानवी एक काम को 8 × 8 मतलब 64 दिन में करती है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है, देखिए, P से Q छोड़कर R, H से I छोड़कर J, तो F के बाद G छोड़ना है, H पर जाना है, तो G छोड़कर H से शुरू होने वाला ऑप्शन नंबर 2 है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना है। J के लिए अल्फ़ाबेट होता है 10, F के लिए EF 6, D के लिए 4, तो 6 + 4 10। यहाँ पे देखिए, यहाँ देखते A 1 है, यहाँ 1 है, E होता है 5 और C होता है 3, तो 5 3 8 2 10, तो इसको भी 10 होना पड़ेगा, तो D के लिए 4, E के लिए 5, तो 5 4 9, तो 9, तो इसको 10 बनने के लिए यहाँ पर 1 होना पड़ेगा, 1 मतलब A, ऑप्शन नंबर 2। देखिए, इस उत्तर देना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, किस वर्ष में प्रति कंटेनर मूल्य न्यूनतम था, प्रति कंटेनर मूल्य न्यूनतम था। अब यहाँ पर समझिए, ये क्वांटिटी ये वैल्यू है, मतलब 400 क्वांटिटी
340 में आ रहा है, तो एक क्वांटिटी का कीमत होगा 340 बटे 400। दूसरा क्वांटिटी 270, 270 वैल्यू 280 में आ रहा है, तो एक क्विंटल आएगा 270 बटे 280। यहाँ पर आएगा 280 बटे 350 और एक आएगा 350 बटे 450। पूछ रहा है कौन न्यूनतम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है। अगर हम अप्रोक्स में चलते ये काट लेते, ठीक है, काट ही लेते हैं। यहाँ पे ये कटेगा 5 सत्ते 35, 5 नमा 45, तो ये तो आया 7/9। यहाँ से काटेंगे 7 चौक 28, 7 पंचे 35। यहाँ पे काटेंगे, ये तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पे होगा 27 बटे 28। और यहाँ पे बात करते हैं तो ये कटेगा 17 बटे 20 बार में। ठीक है, लोएस्ट पता करना है, 27 बटे 28। अब समझिए, यहाँ 20 है, 28 है, 5 है, और यहाँ पर है कितना से घटा, 5 सत्ते 35, 5 नमा 45। तो यहाँ पर कंपैरिजन करना है। देखिए यहाँ पर 2 छोटा है, यहाँ पर 1 छोटा है, यहाँ पर 3 छोटा है, और यहाँ पर 1 छोटा है, तो ये दोनों तो बड़ा हो गया। इस दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो 17 नमा 153, 20 सत्ती 140, ये दोनों जो भी होगा ये बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ बचा एक 17 20, एक बचा 7 बटे 9, तो ये 9 17 की तरफ जाएगा, तो 17 नमा 153, ये 20 7 की तरफ जाएगा तो 140। 153 140 में कौन छोटा है, तो 140। तो 7 बटे 9 जिसका भी वैल्यू होगा वो छोटा होगा, और 7 बटे 9 वैल्यू है 350 बटे 450 का, मतलब वर्ष 4 का, तो वर्ष 4 का वैल्यू न्यूनतम होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई तालिका को ध्यान से पढ़िए, उत्तर देना है। क्या कर रखा है, यहाँ पढ़ते हैं। 2015 में मध्य प्रदेश से आए उम्मीदवारों की संख्या सभी वर्षों में मध्य प्रदेश से आए उम्मीदवारों की संख्या का कितना प्रतिशत है। सभी वर्ष मध्य प्रदेश से, ये वाला 1 2 3 ये है शायद मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो 2015 में मध्य प्रदेश से आए 400। सभी वर्ष में मध्य प्रदेश से आए उम्मीदवारों की कुल संख्या, मतलब सभी वर्ष मतलब सबको जोड़ना। 8 5 13, 4 17, 4 21 का 1, बाकी 2 2 2 2 4 2 6 2 8 4 12 5 1710। तो कह रखा है सभी वर्ष में मध्य प्रदेश से आए उम्मीदवारों की संख्या कुल संख्या का कितना परसेंट है। तो मान लेते हैं कि 1710 का x% है। x मतलब x बटे 100। अब एक बार करते अप्रोक्स वैल्यू, ये इसको काटेगा 17.1 बार में। अब ये 17 इसको काटेगा 17, ठीक है, 17 दूनी 34, 6 0, 17 17 चौक 68, ये ठीक है, तो लगभग 24% के आसपास। तो लगभग 24% के आसपास, ऑप्शन नंबर 3। बाकी एग्जैक्ट निकालना है तो आप डिवाइड करके निकाल सकते, ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रखा है, बिहार में वर्ष 2016 में हुए चावल के उत्पादन और उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017 में हुए चावल के उत्पादन का अनुपात। तो 2016 में बिहार, तो बिहार में 250, उत्तर प्रदेश में 2017, तो 17 में 225। इसका अनुपात पूछ रहा, 25 से 10 बार में, 25 से 9 बार में, तो अनुपात हो जाएगा 10:9, ऑप्शन नंबर 2। ये क्वेश्चन बताइए, ये क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए, क्वेश्चन आसान है। क्या कर रखा है क्वेश्चन सर, यदि उस वर्ष के दौरान वस्त्र और अनाज की आयात पर व्यय की गई राशि 2 करोड़ है, तो आयात पर कुल कितनी राशि व्यय की गया, मतलब टोटल आयात। वैल्यू दे रखा है अनाज और टेक्सटाइल पर 2 करोड़। अनाज कहाँ पर है, यहाँ, और टेक्सटाइल कहाँ पर, यहाँ। तो 58 + 64, 8 4 12, 6 5 11 और 1 12, 122 डिग्री का वैल्यू 2 करोड़ है। तो टोटल आयात पूछ रहा है, तो टोटल यहाँ पर एंगल बन रहा है 360 डिग्री का, तो 360 का वैल्यू पूछ रहा है। तो 122 डिग्री का वैल्यू 2 करोड़, तो 1 यूनिट का वैल्यू होगा 2/122, तो 360 डिग्री का कितना होगा, तो 360 से गुना करेंगे, तो ये काटेगा इसको 61 बार में। ये 61 से लगभग इसको काटेगा, लगभग बता रहे, तो लगभग इसका वैल्यू आएगा 10 करोड़। नहीं 6 पंचे 30, ये लगभग इसको काटेगा 5 बार में। ये लगभग इसको कितने बार में काटेगा, तो 5 बार में, क्योंकि ये 6 छक्का का 36 मतलब लगभग 6 करोड़। तो लगभग 6 करोड़ एक ही उत्तर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बाकी एग्जैक्ट निकालना चाहते हैं तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर है
6 + 2, तो 6 + 2 8 होता है, तो ये 8 का स्क्वायर है। यहाँ पर देखिए 4 + 3 7 होता है, ये 7 का स्क्वायर 49 है। तो यहाँ पर 3 + 2 5 होगा, तो ये 5 का स्क्वायर 25, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये पैटर्न समझना है। अब देखिए डी के लिए होता है 4, जे के एल के लिए 12, सी के लिए होता है 3, ई के लिए होता है 5, एच ई एफ जी एच 8, जे के एल 12, क्यों होता है 12, क्यू ओ पी क्यू मतलब ओ पी क्यू मतलब 17। अब समझिए 3 से 5 गए तो 2 जोड़े, 5 से 8 गया, दूसरा कलम ले लेते हैं। देखिए 3 से 5 गया तो 2 जोड़े, 3 से 5 गया तो 2 जोड़े, 5 से 8 गया तो 3 जोड़े, 8 से 12 गया तो 4 जोड़े, 12 से 17 गया तो 5 जोड़े, तो 17 से नेक्स्ट टर्म में जाएगा तो 6 जोड़ेंगे, 17 में 6 जोड़ेंगे तो 23। 23वां वर्ड कौन सा है, तो टी होता है 20, टी यू भी डब्लू, डब्लू जो होता है ना वो 23वां होता है, मतलब यहाँ पर आएगा 23वां वर्ड, 23वां मतलब डब्लू, ऑप्शन नंबर 4। देखिए BARE अक्षरों का उपयोग करके अलग अलग शब्द बनाए जाते हैं, उनको उसी क्रम में व्यवस्थित किया जाना है जैसे भी अंग्रेजी शब्दकोश में लिखे जाते हैं। तो संयोजन BARE का स्थान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन क्या है, देखिए BARE अक्षरों का उपयोग करके अलग अलग शब्द बनाए जाते हैं, तो उनको उसी क्रम में व्यवस्थित करना है। तो अंग्रेजी शब्दकोश में कितने बनाए जा सकते हैं और उसमें इसका स्थान पूछ रहा है। देखिए अभी उसका उत्तर मुझे पता नहीं है, तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको बाद में शॉर्ट वीडियो के माध्यम से करा दूंगा। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका सॉल्यूशन मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर ए बी का अर्थ है कि ए बी की माता है, मतलब ये जो है ना यही माता है इसका, तो यहाँ पे ये 1 सन है इसका, मतलब ये बेटा होगा, ये बेटा होगा तो ये कुछ होगा। ये 1 फादर है तो मतलब ये इधर से पिता होगा, ये 1 पिता होगा 2 का। अब 2 3 में है, नेफ्यू मतलब भतीजा, मतलब 2 भतीजा होगा 3 का। तो आप समझिए ये 2 भतीजा होगा 3 का, तो ये 3 क्या होगा इसका चाचा, 3 क्या होगा चाचा, और ये पिता है तो 1 और 3 आपस में क्या होंगे भाई, 1 और 3 आपस में क्या हुए भाई। और ये पिता का बेटा, ये बेटा है, ये क्या है बेटा, ये 4 का बेटा है, तो ये क्या होगा, ये माँ या बाप होगा, माँ या बाप। अब ये दोनों में क्या रिलेशन होगा, आप समझिए ये पिता है और ये चाचा है और ये इसका बेटा है, तो ये भी इसका क्या होगा बेटा। लेकिन पूछ रहा है 1 का 4 से संबंध, मतलब 4 का संबंध, तो ये 3 कहीं ना कहीं 4 का क्या होगा बेटा कहलाएगा, तो ये 4 क्या कहलाएगा पिता। तो 1 का 4 से संबंध मतलब पिता, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए महिलाएं, पत्नी और माताएं, तो देखिए महिला में दोनों आएगा, पत्नी भी आएगा माता भी आएगा, पत्नी माता भी हो सकते हैं और माता पत्नी भी हो सकती है, ये दोनों महिला के अंतर्गत आएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 5 छात्र ABCDE स्कूल सभा के दौरान एक कतार में खड़े हैं, कह रखा है CD के पीछे खड़ा है, C जो है ना D के पीछे खड़ा है। आगे का लाइन पढ़िए, पीछे का अर्थ है किसी की पीठ के ठीक पीछे होना, पीछे मतलब ठीक पीछे, और आगे का अर्थ है कि ठीक आगे नहीं होना। अब ई बी के पीछे नहीं खड़ा है, ई जो है ना कह रखा है ई जो है ना बी के पीछे नहीं खड़ा है, तो पीछे नहीं खड़ा है तो कहाँ खड़ा है, कहीं ना कहीं आगे खड़ा है। आगे पढ़िए, ए सी के आगे है, ए सी के आगे, देखिए ए सी के आगे कहीं है परंतु बी के आगे नहीं है। ए जो है ना सी के आगे है लेकिन बी के आगे नहीं है, तो ए जो भी है वो बी के बाद है। अब समझिए बी के बाद है ए। और एक बात कर रखा है ए सी के आगे खड़ा है परंतु बी के आगे नहीं खड़ा है। ए जो है ना सी के आगे खड़ा है लेकिन बी के आगे नहीं खड़ा है, मतलब बी यहां पर होगा। और यदि पीछे का अर्थ ठीक है, ठीक है, यहां पर सी डी के आगे खड़ा है, ई बी के पीछे नहीं खड़ा है। ई जो है ना बी के पीछे नहीं खड़ा है, तो ई किसके पीछे खड़ा है, ई जो है ना बी के पीछे नहीं खड़ा है, तो ई कहाँ पर है सबसे आगे हो जाएगा। ई कहाँ पर हो जाएगा, कर रखा है यहाँ देखिए, ई जो है ना बी के पीछे नहीं खड़ा है, ई जो है ना बी के पीछे नहीं खड़ा है, तो ये कहाँ खड़ा है, ये बी के आगे खड़ा है ई।
अब कह रखा ए के आगे खड़ा है बी, तो ये बनेगा ऐसे, तो EBADC ये पैटर्न बनेगा। पूछ रहा 5 छात्रों में तीसरा स्थान किसका है, तो 5 छात्रों में तीसरा स्थान ए का, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी कूट भाषा में लाइव को इतना लिखा गया है तो प्रे को कितना लिखा जाएगा। तो L से O जाना है, तो MNO, तो P से नहीं, ये तो नहीं होगा इससे, LJKL 12, O 15, तो 15 12 27, तो P का मतलब होता है 16, तो 16 में 11 जोड़ेंगे तो 27 होगा। ठीक है, तो 11 किसके लिए आता है, K के लिए, तो K से शुरू होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बाकी चेक करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए ये पैटर्न को समझना है। देखिए यहाँ पर एक सर्कल है तो उस नंबर का स्क्वायर किया, 2 सर्कल है तो एक बढ़ाकर क्यूब किया, 3 सर्कल है तो एक बढ़ाकर 4 किया, तो यहाँ 3 है तो 3 पे 2 सर्कल है तो एक बढ़ा दीजिए तो 3 का क्यूब। दूसरा है 2, 2 पे के को सर्कल है 4, तो 4 पर एक बढ़ा देंगे तो 5 पावर, 4 पर 3 है तो एक बढ़ा देंगे तो 4 पे पावर 4, तो 3 का क्यूब 27, 2 पे पावर 5 32, 4 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर होता है 256, 7 2 9 6 15 का 5, बाकी 1 3 2 5 5 10 1 11 का 1 2 और 1 3, 315, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 7 16 35, तो देखिए 3 7 16 35, तो ये इसका 2 गुना प्लस 1 है, ये इसका 2 गुना प्लस 2 है, 7 दूनी 14 2 16, ये इसका 2 गुना प्लस 3 है, 16 दूनी 32 3 35, तो अगली बार होगा इसका 2 गुना प्लस 4, तो 35 दूनी 70 और 4 जोड़ेंगे तो 74, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं एक्स की इकलौती बेटी हूँ, कर रखा है मैं जो है ना एक्स की बेटी हूँ, और वाई मेरे पति जेड, मेरा पति जेड के बहन की बेटी है वाई, ये कह रखा है। डी जो है ना वाई का नाना है, डी जो है ना वाई का नाना है, तो समझिए ये इसका नाना हुआ तो ये इसका क्या कहलाएगा, नाना हुआ तो ये इसका पिता कहलाएगा, ये इसका पिता कहलाएगा। तो मेरा डी के साथ संबंध, तो ये इसका क्या कहलाएगा, बेटा, ये बेटा का पति मतलब बहू, बेटा का पत्नी मतलब बहू, तो बेटा का पत्नी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर देखिए 3 गुना 2 6, 3 गुना 5 15, यहाँ पर देखिए 4 गुना 1 4, 6 गुना 2 12, यहाँ पर देखिए 2 गुना 2 4, तो यहाँ पर होगा 3 गुना 4, तो 3 गुना 4 12, ऑप्शन नंबर 4। तो आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी का 11 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर यहीं पर क्या होता है, समाप्त होता है। अभी तक हमने आरआरबी एनटीपीसी के 68 शिफ्टों का सॉल्यूशन किया, और साथ ही साथ आपको पता है कि रेलवे का एग्जामिनेशन सबसे पहले एएलपी का एग्जामिनेशन हुआ था 24 से 29 नवंबर 2025 के बीच में, तो उसका मैंने कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन कराया है, जो 24 से 29 नवंबर 2024 के बीच में चला था, उसका कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन कराया, प्लेलिस्ट बना दिया गया। उसी तरीके से एएलपी सीबीटी 2 का एग्जामिनेशन अभी जस्ट समाप्त हुआ था, 2 मई और 6 मई को चला था, उसका भी मैंने कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन कराया, जो नहीं देखे जाकर देख सकते, उसका भी प्लेलिस्ट बना दिया गया। आरआरबी जेई का भी हाल में एग्जामिनेशन हुआ था, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का भी एग्जामिनेशन हुआ था, इसका भी मैंने कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन कराया, जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते, प्लेलिस्ट बना दिया गया। उसी तरीके से अभी हाल फिलहाल में आरपीएफएसआई और कांस्टेबल का एग्जामिनेशन हुआ था, तो आरपीएफएसआई और कांस्टेबल के मैंने मैथ के कंप्लीट प्रश्नों का सॉल्यूशन कराया, इन सब का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते, काफ़ी कारगर साबित होने वाला आरआरबी एनटीपीसी के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।